नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो लेटर होता है ई, हम उसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखेंगे तो ई का जितना भी तरीका होगा पढ़ने का वह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी सीखना है तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ें। ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर? ई को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं वह आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए पहला तरीका है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया SET PET DEN NET LET HEN GET। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई लिखा रहता है तो इस ई को हम क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, और भी मज़ा आने वाला। बस आप वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। अब बस वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहेगा तो उसे हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यस एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है। पी कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है। यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में ई लिखा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा। जैसे एस से बनता है स और टी से बनता है ट, ई से पढ़ेंगे एक ही मात्रा। तो लिखा है सेट, SET सेट। पी से बनेगा प और टी से ट, ई से एक ही मात्रा, यह हो गया पेट, PET पेट। DEN इसे हम पढ़ेंगे डेन, DEN डेन। उसके बाद NET इसे हम पढ़ेंगे नेट, NET क्या पढ़ेंगे? इसे नेट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे देखिए LET इसे हम पढ़ेंगे लेट, LET लेट। उसके बाद HEN इसे हम पढ़ेंगे हेन, HEN हेन। उसके बाद देखिए GET गेट, क्या पढ़ेंगे? इसे गेट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहेगा तो हम उसे एक ही मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तरीका हो गया। अगला तरीका है बच्चों, अगर ई लिखा रहे उसके साथ एक और ई लिखा रहे। सीधे समझिए कि अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा रहता है तो इसे हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। यानी अगर ई के साथ एक और ई लिखा रहता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे के से हो गया क और यहाँ पर है डबल ई, तो इससे बड़ी की मात्रा। पी से प लिखा है कीप, KBB कीप। W से हो गया वा और P से प और डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, तो लिखा है वीप। क्या लिखा गया है? वीप। उसके बाद W से हो गया वा और K से हो गया क और डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, तो लिखा है वीक। क्या लिखा गया? वीक। MEET इसे हम पढ़ेंगे मीट, MEET मीट। SEE इसे हम पढ़ेंगे सीक, SEE सीक। एस से हो गया सौ और के से क, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे सीक। समझ में आ गया। तो अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा रहेगा तो हम उसे बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। यह हो गया दूसरा तरीका, ठीक है बच्चों। अब तीसरा तरीका देखते हैं कि अगर बच्चों ई के साथ ए लिख दिया जाता है। क्या लिखा रहता है? ई के साथ ए लिखा रहता है, तब भी हम इसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे? बड़ी की मात्रा के रूप में। चाहे ई के साथ एक और ई लिखा रहे तब भी हम बड़ी की मात्रा करेंगे, चाहे ई के साथ ए लिखा रहे तब भी हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तीसरा तरीका है कि अगर ई के साथ ए लिखा रहे तब बड़ी की मात्रा होगा। जैसे बी से हो गया ब और टी से ट, ई ए का उच्चारण क्या होगा? बड़ी की मात्रा, तो हो गया बीट, BEAT बीट। एम से हो गया म और टी से ट, ई ए का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, तो लिखा है मीट। क्या हो गया? मीट। उसके बाद HEAT, तो एच से हो गया ह और टी से ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, तो लिखा है हीट। क्या लिखा गया है? हीट। उसके बाद LEAN, तो एल से हो गया ल और एन से हो गया न, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, तो लिखा है लीन, LEAN लीन। उसके बाद पी से हो गया प,
के से हो गया क, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा तो लिखा है पीक। क्या हो गया? पीक। तो अगर बच्चों ई के साथ ए लिखा रहे तब भी हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। यह तीसरा तरीका होगा। तीनों तरीका समझ में आ गया बच्चों? पहला तरीका है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहे तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा सेट, पेट, डेन, नेट, लेट, हेन, गेट। ठीक है। अगर ई के साथ एक और ई लिखा रहे तब बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे कीप, वीप, वीक, मीट, सीक। अगर ई के साथ ए लिखा रहे तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे बीट, मीट, हीट, लीन, पीक। समझ में आ गया? तीनों ने तरीका समझ में आया बच्चों? अगला तरीका देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसानी से आपको बता दूंगा कि हम अंग्रेजी के ई को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पीछे हमने बताया कि अगर ई के साथ एक और ई लिखा रहे तो इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर भी वैसा लिखा है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर भी वैसा ही लिखा है। लेकिन बच्चों देखिए ध्यान से, डी से ड, इसका हमने क्या बताया? बड़ी की मात्रा। आर से र, इसे हम डीर पढ़ेंगे। सी एस से चौ, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा आर से र, इसे हम चीर पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पीछे जो हमने बताया वह बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर क्या होगा वह ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए अगर डबल ई लिखा है बच्चों किसी भी शब्द में, यह तब तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे। लेकिन इसी डबल ई के साथ अगर आर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? आर, तो इसका उच्चारण ई के रूप में होगा। किसके रूप में? ई के रूप में। तब बड़ी की मात्रा नहीं करेंगे, तब हम ई के रूप में करेंगे। कैसे सर? देखिए डी से हो गया ड, और डबल ई के साथ आर लिखा है तो इसका उच्चारण होगा ई है, तो हो गया डी, आर से र लिखा है डियर, तो इसे हम पढ़ेंगे डियर। देखिए यहाँ पर भी डबल ई है, पीछे भी डबल ई लिखा था, लेकिन वहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गया था, यहाँ पर हो गया ई के रूप में। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए सी एस से हो गया च, और डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, सॉरी बड़ी की मात्रा नहीं होगा, ई के रूप में, तो हो गया ची, आर से र लिखा है चीयर। क्या हो गया? चीयर। उसके बाद सी ए से हो गया क, आर से र, और डबल ई का उच्चारण होगा ई, तो हो गया करिय, आर से र लिखा है करियर। क्या लिखा गया? करियर। तो अगर डबल ई के साथ आर रहेगा तो ई का उच्चारण, जैसे डियर, चीयर, करियर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बच्चों ई ए, तो पीछे हमने बताया कि ई ए अगर लिखा रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं ना। पीछे बताया कि अगर जैसे ई के साथ ए लिखा रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी ई ए के साथ बच्चों आर लिखा रहे, जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर ई ए के साथ आर लिखा रहेगा तब भी हम इसका उच्चारण ई ए के रूप में करेंगे। ठीक है। तो सीधे आप समझ लीजिए एक नियम कि अगर डबल ई लिखा हो या फिर ई ए लिखा हो, इन दोनों के साथ अगर आर लिखा रहेगा तो इन दोनों का उच्चारण जो होगा वह ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ई या। लेकिन अगर इन्हीं दोनों के साथ आर नहीं लिखा रहेगा, ई ए लिखा रहे, केवल आर न लिखा रहे, तब हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो अगर ई ए या फिर डबल ई के साथ आर लिखा रहेगा तो ई ए का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ से हो गया फ, और ई ए के साथ आर है तो इसका भी उच्चारण ई ए, तो यह हो गया फी, आर से र लिखा है फियर। उसके बाद टी से हो गया ट, ई ए का उच्चारण ई ए, तो यह हो गया टी, आर से र लिखा है टीयर। उसके बाद एन से हो गया न, ई ए का उच्चारण ई ए, तो हो गया नी, आर से र लिखा है नियर। ठीक है। क्या लिखा गया है? नियर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप आसानी से ई का उच्चारण कर सकते हैं। यह बच्चों था चौथा तरीका। समझ में आ गया? 4 तरीका। अगला तरीका देखते हैं बच्चों क्या है। यह आपको समझ में आया ना कि अगर डबल ई कहीं पर लिखा रहेगा तो उसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, या फिर ई ए लिखा रहेगा तभी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन उसी डबल ई या फिर ई ए के साथ आर लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा? ई ए के रूप में। समझ में आ गया? आगे BIKELIKEGIVE। तो अगर बच्चों किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा रहता है तो इसका उच्चारण नहीं करते हैं, मतलब इसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए बी से हो गया ब, आई का उच्चारण आई तो हो गया बाई, और के से हो गया क, और ई का उच्चारण यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो यह हो गया बाइक।
क्या हो गया बाइक, इसे बाइकें नहीं पढ़ेंगे, बाइक पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे। उसी तरीके से LIKE तो इसे हम पढ़ेंगे लाइक, क्या पढ़ेंगे लाइक, इसे लाइक के नहीं पढ़ेंगे लाइक। उसके बाद GIVE इसे हम पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव, इसे गिवे नहीं पढ़ेंगे। LIFE इसे हम पढ़ेंगे लाइफ, क्या पढ़ेंगे लाइफ। उसके बाद RICE इसे हम पढ़ेंगे राइस, क्या पढ़ेंगे बच्चों राइस। उसके बाद देखिए MAKE इसे हम पढ़ेंगे मेक, क्या पढ़ेंगे मेक। तो किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, मतलब उसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यह अगला तरीका था, क्लियर हो गया। आगे अब यहाँ पर बच्चों ई यहाँ पर भी लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर ई के साथ, केवल ई के साथ आर लिखा रहे, डबल ई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल ई, ठीक है। अगर ई के साथ आर लिखा रहेगा तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, अ के रूप में, छोटा अ। जैसे एच से हो गया ह, ई के बाद आर है तो इसका उच्चारण क्या होगा अ के रूप में, आर से रो बी से बात, तो इसे हम पढ़ेंगे हर्ब, क्या पढ़ेंगे हर्ब, इसे हार्ब नहीं हर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर हेरब जीरब ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यह हो गया हर्ब। उसके बाद GERM इसे हम पढ़ेंगे जी से हो गया जॉ, और देखिए ई के बाद आर है तो आ का उच्चारण आर से रहा, यम से मैं हो गया जर्म, क्या हो गया जर्म। उसके बाद VERVE इसे हम पढ़ेंगे वर्ब, क्या पढ़ेंगे वर्ब। उसके बाद TERM इसे हम पढ़ेंगे टर्म, TERM टर्म। उसी तरीके से FERM इसे हम पढ़ेंगे फर्म, इसे फेरम टीरम वीरब जीरब हेरब ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जैसे हमने बताया वैसे ही पढ़ना है। ई के बाद अगर आर रहेगा तो इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। जैसे हर्ब जर्म, देखिए वर्ब टर्म फर्म, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा गया है ई के बाद अगर डब्लू लिखा हो बच्चों, यहाँ पर देखिए हर शब्द में लिखा है ना ई के बाद डब्लू, तो अगर बच्चों ई के बाद डब्लू लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है डब्लू, तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, यू के रूप में। जैसे डी से हो गया आधा डॉ, ई के बाद डब्लू है तो इसका उच्चारण होगा यू, तो लिखा है ड्यू, क्या हो गया ड्यू। उसके बाद एन से हो गया आधा नौ, ई के बाद डब्लू है तो यू, लिखा है न्यू, क्या हो गया न्यू। एफ से हो गया आधा फ, ई के बाद डब्लू तो लिखा है फ्यू, क्या हो गया फ्यू। SEW इसे हम पढ़ेंगे स्यू, SEW स्यू। MEW यह हो गया म्यू। उसके बाद LEW इसे हम पढ़ेंगे ल्यू। तो अगर ई के बाद डब्लू लिखा रहेगा तो उसे हम यू के रूप में पढ़ेंगे, जैसे ड्यू न्यू फ्यू स्यू म्यू ल्यू, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ई को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। जितना भी तरीका है पढ़ने का ई को, उस वह सारा तरीका हमने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो, मज़ेदार चीज़ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।